गुरु महाराज जी की जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सप्ताह परायण ध्यान एवं संतमत सत्संग का आज दूसरा दिन प्रथम पाली सत्संग के बैठक में हम आप उपस्थित हैं। बहुत देर से श्रवण कर रहे थे। आज का विषय ईश्वर के स्वरूप के संबंध में किया गया। विषय गंभीर है। समझने के लिए हम आपके अंदर में गंभीरता होनी आवश्यक है। एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन कर रहे थे और देखते हैं कि श्रोताओं का किसी का पैर हिल रहा है, किसी का सिर हिल रहा है, किसी का हाथ हिल रहा है। भगवान मौन होकर के उतर गए। आनंद पूछते हैं कि भंते आज आप मंच पर गए लेकिन कुछ बोले बिना ही उतर गए, क्यों? भगवान बुद्ध ने कहा आज का विषय बड़ा गंभीर था, बहुत महीन था और उसको समझने के लिए महीन बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि लोगों का मन स्थूल में फंसा हुआ है, मन चंचल है। इसीलिए इस विषय को समझना दुर्लभ था, इसलिए मैंने नहीं समझाया। अभी आप देख रहे हैं हर जगह, कहीं स्कूल नहीं भी है वो भी सरस्वती पूजा मना रहे हैं। जहाँ स्कूल है वहाँ मनाते हैं, चलो भाई वर्ष में एक बार विद्यार्थियों का भी कुछ मन बहलावे के लिए पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ स्कूल नहीं वहाँ भी करते हैं। भेड़िया धसान वाली भक्ति होती है। भक्ति से किसी को लेना नहीं है, भक्ति से किसी को लेन देन नहीं है। लेकिन देखा देखी भक्ति का कबो न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यौं छाड़सी ज्यों केचुल भुजंग। जो केचुएल सांप होता है
समय पा करके केचुआ छोड़ देता है, फिर केचुआ से उसको कोई मतलब रहता है? सांप जब केचुआ को त्याग देता है तो फिर वो केचुआ से उसको कोई मतलब, थोड़ा सा भी मतलब नहीं रहता। ऐसे ही हम आप जो ये दिखावा कर रहे हैं भक्ति का, नाटक कर रहे हैं भक्ति का, ये भी बस कुछ दिन के लिए चलता है और उसके बाद कोई मतलब नहीं। जब तक विद्यार्थी है खेल कूद लेगा, अब विद्यार्थी वाला लाइफ खत्म होगा, फिर वो सरस्वती माँ से कोई मतलब नहीं रहेगा। अरे भक्ति करते हैं तो सब दिन एक रस होना चाहिए ना। कितना सुंदर ढंग से सरस्वती माँ की मूर्ति लाते हैं खरीद करके और फिर उसको पानी में डुबा देते हैं। रखिए, भक्ति करते हैं, जिसकी आप भक्ति करते हैं तो एक का ही कीजिए और नियमित रूप से सब दिन कीजिए। जैसे आप सब दिन भोजन करते हैं, सब दिन आप सोते हैं, सब दिन आप प्रत्येक शरीर की जो दिनचर्या होती है सब दिन करते हैं ना, कि कभी करते कभी नहीं करते, कभी भोजन करते कभी छोड़ देते हैं। भोजन बराबर करते हैं, कभी उपवास हो गया वो अलग विषय है, लेकिन प्रायः हम भोजन करते हैं। इसी तरह से पूजा पाठ भी प्रायः होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। दिखावे में आजकल सब कुछ हो रहा है। पूजा पाठ धर्म का काम दिखावे में हो रहा है, नाम के लिए हो रहा है कि हम ये काम करते हैं तो हमारा नाम होगा। चाहे काम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, कम से कम नाम तो हो गया। फलाना आदमी मूर्ति बैठाया, फलाना आदमी ऐसे किया, फलाना आदमी अष्टजाम किया, फलाना आदमी भगत किया। दिखावा में नाम के पीछे हम लोग नाक कटाते जा रहे हैं। नाम के पीछे कि हमारा नाम हो, नाक कटा रहे हैं। एक गंगा बाबू हैं जो नाम के पीछे नाक नहीं कटा रहे। देखिए यहाँ पर 2 4 5 आदमी हैं, इतना खर्चा, इतना सुंदर पंडाल, इतनी व्यवस्था। अब देखिए तो गिनती करते हैं 2 4 6 7 हैं, इधर 4 5 ऊपर में और 7 नीचे में। बोलिए, लेकिन यही दूसरा फंक्शन रहता बहुत संख्या में लोग आते। भगत में आजकल नाटक खेलता है, अष्टजाम में भी, भगत में भी नाटक खेलता है। वो जानता है कि लोग कैसे आएगा। लोगों के, हम तो सोचते हैं कि धीरे धीरे लोग पढ़ता है, इसलिए थोड़ा गंभीर होना चाहिए, धीर होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए। लेकिन हमको तो लगता है कि जैसे जैसे लोग पढ़ाई में आगे बढ़ता है ऐसे बुड़बक होते जा रहा है, बेवकूफ होते जा रहा है। उसके समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या ज्ञान है, क्या अज्ञान है, क्या करने योग्य कर्म है, क्या नहीं करने योग्य कर्म है। धर्म को ठीक ठीक नहीं समझ पाता है, धर्म के नाम पर कुछ से कुछ करता है, कहीं से कहीं जाता है। पता नहीं, पढ़ लिख करके हमको नहीं लगता है कि लोगों का सुधार होगा। हाँ, पढ़ लिख करके भौतिकता की तरफ उसका अधिक झुकाव होता है। भौतिक, अधिक पढ़ा लिखा है, नौकरी कर लिया, पैसे कमाने के लिए सीख गया, सोचता है कि बस हो गया, अब आगे कुछ सोचना नहीं है। और जो पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, वो सोचता है कि कोनो धर्म काम हम कर रहे हैं, चलो इसी से हमारा उद्धार होगा। मतलब लोगों का सही में लक्ष्य जो होना चाहिए बहुत कम या नहीं के बराबर है। एक संप्रदाय का नाम था नारायण संप्रदाय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक संप्रदाय का नाम था नारायण संप्रदाय। नारायण संप्रदाय कैसे बना
तो एक आदमी, एक सज्जन रास्ते से जा रहे थे। तजिया मेला मुसलमानों का चल रहा था, तो वह वहां पर जो तलवार वगैरह भांजता है, संजोग से उसके क्रम में इसका नाक कट गया। तो जिधर भी देखता था तो सब नाक वाला दिखाई पड़ता था। एक यही था कि नाक कटा हुआ था। भाई नाक कटा हुआ, हम अकेले हैं, हमारे संगी साथी नहीं हैं, हम तो सबसे अलग हो गए। तो हमारा भी संगी साथी हो, कौन ऐसा उपाय किया जाए? आप जैसा होते हैं, आपके मन में होता है कि मेरे जैसे ही पूरा संसार हो जाए। चोर सोचता है कि पूरा दुनिया चोर ही हो जाए। नहीं, डकैत सोचता है कि मेरे ही जैसे सब डकैत हो जाए। जो लुच्चा लफड़ व्यक्ति होता है वो सोचता है मेरे ही जैसे, मेरे संगी साथी ढेर से ढेर हो। साधु भी सोचता है कि मेरे ही जैसे पूरा दुनिया हो जाए। नहीं, प्रत्येक आदमी अपना संख्या बढ़ाना चाहता है। तो कहीं भी देखता था तो सब नाक वाला दिखाई पड़ता था। एक यही था जो बिना नाक का था। सोचे कि कैसे करें, तो कहते हैं नाक कटाने से नारायण का दर्शन। नाक कटाने से नारायण का दर्शन। लोगों ने सोचा बड़ा सस्ता सौदा है, कौन इतना तप करे, कौन इतना जप करे, कौन जाए गुफा में, कौन जाए पहाड़ में, कौन घर से संन्यास ले, कौन बाल बच्चा को छोड़े, कौन परिवार को छोड़े। इसमें तो बड़ा झंझट है, बहुत कठिनाई है, बहुत परेशानी है। इसलिए ये तो बहुत सस्ता सौदा है। अरे नाके ने कटाना पड़ेगा, नारायण का तो दर्शन हो जाएगा। नाक कटाने से जब नारायण का दर्शन हो जाएगा तो बचा क्या? चलो यही काम करना है। उनके पास जाते थे, नाक कटाते थे। अब नाक जब कट जाता था तो कान में कहते थे अब तो नाक कटिए गया, अब तुम भी कौन नारायण का दर्शन हो गया। अब नाक तो लौट करके आएगा नहीं, अरे जो चला गया वो तो लौट करके नहीं आएगा, तो तुम भी बोलो नारायण का दर्शन। कहता तो बात तो सही है, कहते हैं कि भाई अब जो तो नाक कट गया वो तो लौट करके नहीं आएगा। अब वो भी बोले कि नाक कटाने से नारायण का दर्शन। धीरे धीरे संख्या बढ़ते गया लोगों का। देख रहे हैं ना, नाक कटा करके वो सब आहे माहे एकदम गीत गा रहा है। ये सब क्या है? कभी गहराई में हम रहस्य को समझने का कोशिश करते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जाना चाहिए? क्या इतना ही ईश्वर की भक्ति है? गीत गाइए, गाइए बजाइए, आहे माहे कर लीजिए। इतना काम तो शादियों विवाह में होता है। लोग जाता है, गीत गा लेता है, हाँ कुछ गीत गा करके मन को बहला लेता है। ये क्या हो रहा है? रहस्य को हम नहीं जानना चाहते हैं, आत्मज्ञान को जानना नहीं चाहते, इसलिए बाहरे में हम खोज रहे हैं, बाहरे भटक रहे हैं। तो धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लगा, लोगों का संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगा, बहुत भीड़ होने लगा। उसे राज्य का राजा सोचा भाई हमारी प्रजा बहुत ऐसे हैं कि नाक कटाने से उसको नारायण का दर्शन हो रहा है, क्यों नहीं हम भी ये काम शुभ काम करें, ऐसा काम हमें भी करना चाहिए। मंत्री थोड़ा चतुर था, चालाक था। वह एक व्यक्ति को भेजा कि तुम जाओ, जासूस के रूप में तुम जाओ, सही रहस्य को समझो, लेकिन हम तुमको बहुत इनाम देंगे, पैसे देंगे अगर तुम सही बात, सही रहस्य की बात अगर खोल दिया, हम तुमको ढेर सारी संपत्ति देंगे, जो तुम मांगोगे वही देंगे, लेकिन सही रहस्य को खोलना है कि कारण क्या है। तो भेदी भक्त बना करके उसको भेजा। वे गए, जाकर के कहते हैं कि नाक कटाने से नारायण के दर्शन। बोले कि भाई हमको भी नारायण के दर्शन करा दो। तो गए, उसका भी नाक काट लिए, कान में कहते हैं कि अब तुम भी कहो।
तो उसको तो पहले से ही लोभ दिया गया था कि तुमको ढेर सारा जो मांगोगे वही दूंगा, लेकिन सही रहस्य का पता लगाना है। तो वह मंत्री के पास गए, बोले कि ऐसी ऐसी बात है। मंत्री राजा साहब से बोले, राजा साहब जितने भी आदमी थे सबको जेल में डाल दिए। बोले कि अब नारायण का दर्शन तुम करते रहो। सदगुरु महाराज की जय। जेल में जाकर के नारायण का दर्शन करते रहो। इधर भी वही हो रहा है। अंत में जमराज जो है ना, सबको पकड़ करके नरक वाला जेल में डाल देंगे और तुम भी सड़ते रहो। नहीं छुट्टी होगा इससे। हम लोग जो सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा ये सब धर्म के नाम पर कुछ कर लेते हैं और हमारी छुट्टी हो जाएगी, ऐसे छुट्टी नहीं होता। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। हम लोग सोचते हैं कि चलो यहाँ नहीं तो मथुरे चले जाते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, काशी चले जाते हैं, मगहर चले जाते हैं, आदि आदि स्थान पर चले जाएंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। तो बहुत आदमी काशी में जा करके, हाँ, बूढ़ा बूढ़ी जब लड़खाने लग जाता है तो सोचते हैं कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। ऐसा शिव जी ने कहा है, हाँ, भगवान शिव ने कहा है कि ये काशी मुक्ति का स्थान है, जो यहाँ पर मरेंगे उसको सीधे मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत ऐसे बूढ़े बुजुर्ग हैं जो मरने वाला होता है तो गंगा जी में डुबा करके उसको कहते हैं कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, तो ठीक है, डुबा देते हैं। बेचारा छटपटा करके दम तोड़ देता, कैसे मुक्ति होगी। बहुत आदमी सोचते हैं गया जी में जाकर के पिंडदान कर देंगे, हमारी मुक्ति हो जाएगी। भाई इतना सस्ता अगर होता बहुत आदमी मोक्ष को पा लेते, बहुत आदमी मुक्ति को पा लेते, लेकिन ऐसे नहीं होता। आत्मज्ञान की अति आवश्यकता है। बिना आत्मज्ञान के आज तक कोई नहीं हुआ जो मोक्ष को प्राप्त कर लिया है। कि कोई उदाहरण बताइए हमको कि बिना आत्मज्ञान के उसको मुक्ति मिल गई है। आत्मज्ञान जिस उपाय से होगा उससे आप दूर भागिएगा और सोचेगा कि हमारी मुक्ति हो जाएगी। बहुत आदमी ये भी सोचते हैं कि चलो अभी तो थोड़ा बहुत इधर उधर धर्म कर लेते हैं, मरेंगे तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। मरने पर नहीं होता है। जीते जी इसको समझना है, जीते जी बुझना है, जीते जी अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारने का कोशिश करना है। महापुरुषों ने जो आत्मज्ञान दिया है, आत्मा क्या है, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक, नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि है। हानि क्या हो जाएगी? यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म को कैसे जानेंगे? पूजा पाठ हम करते हैं, ये ब्रह्म को जानने का तरीका नहीं है। आज हम संतमत के सत्संगी कहलाते हैं, लेकिन हम भी पूजा पाठ में कम नहीं हैं। गुरु महाराज जी को भी हम सरस्वती मैया बना देते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और क्या क्या नहीं गुरु महाराज को हम करते हैं। जानते हैं जिसको हम संतमत कहते हैं, हालांकि संतमत कोई मत नहीं है, लेकिन बाबा साहब या संत तुलसी साहब उस समय में ना तो ये फोटो था और ना ही कोई प्रसाद। बाबा साहब के समय में अगर कोई बाबा साहब को प्रसाद चढ़ा भी देते थे तो वह किसको भोग होता था जानते हैं? स्वान महाराज को। स्वान बाबा साहब के पास कोई प्रसाद चढ़ाते थे, स्वान महाराज को दे देते थे। मतलब बाहरी आडंबर बिल्कुल ही नहीं होने देते थे बाबा साहब। बाद में ये फोटो आ गया, गुरु महाराज जी के समय से ये फोटो आ रहा है। पहले तो गुरु महाराज जी खुद जाते थे, सिंहासन पर बैठते थे, उसमें फोटो की कोई जरूरत नहीं थी। बाद में गुरु महाराज जी की फोटो लगने लगी।
अनुपस्थिति में। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थिति में कैसे लगेंगे? जो साक्षात है ये है तो नकली की क्या जरूरत है? फोटो नकली है, हैं? साक्षात था तो उस समय में फोटो नहीं लगता था, बाद में उनकी फोटो लगने, अब उस पर भी फोटो पर फोटो अब लगने लगा है, हैं? कुप्पा घाट से हैं कुछ महात्मा संत शिव जी महाराज का फोटो लगाते हैं, कहीं कहीं पर उधर से भी, हैं? मनियारपुर से भी कहीं कहीं पर पूज्य बाबा का भी फोटो लगाते हैं, जबकि पूज्य बाबा बिल्कुल इससे विरोधी थे। कहते थे केवल गुरु महाराज का रहे। एक फोटो लगा, अब फोटो पर फोटो लगने लगा। अब लोग सोचता है कि किधर जाए, कौन सत्य, ये सत्य वो सत्य। गुरु महाराज जी बोले हैं हमारे और संत शिव जी महाराज में युग युग का अंतर है। तो लोग सोचते हैं कि गुरु महाराज हैं तो वो भी रहना चाहिए। अब दो फोटो लगा है, अब लोग क्या सोचते हैं? अब सोचते हैं लोग क्या करें, इसका ध्यान करें कि उसका ध्यान करें, किसको माने? और भी दूसरी जगह जाते हैं तो और भी हैं। अब कितने की तरफ जाएंगे? किसको क्या सत क्या असत समझ से बाहर हो रहा है। हर एक संप्रदाय में यही काम हुआ है। प्रत्येक संप्रदाय में, जितने भी संप्रदाय हैं, प्रत्येक संप्रदाय में यही काम हुआ है। पहले पहले जब आचार्य होता है, मूल आचार्य जो साधना करके परमात्मा को पा लिए हैं, पा लेते हैं साधना करके, वो जानते हैं साधना के सही रहस्य को, कितनी कठिनाइयां होती है, कैसे साधना करके कैसे वो ईश्वर को पाते हैं, प्रत्येक रहस्य को जानते हैं और लोगों को सही बात के तरफ ही दिमाग खींचते हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे ढीलापन हो जाता है, मूल बात को छोड़ करके और इधर उधर में ही लोगों का मन भटकने लग जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं थोड़ा विचार कीजिए। रोज रोज हम लोग कहते हैं एक ईश्वर पर अटल विश्वास, एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तो फिर दो फोटो कैसे लग गया? एक ईश्वर पर अटल विश्वास। सगुने में लेते हैं तो एक गो लीजिएगा कि 4 गो लीजिएगा? सगुने का अगर आप कर रहे हैं तो क्या करिएगा? तो 4 को लीजिएगा। एक को ही तो लेना पड़ेगा, लेकिन एक पर कहां होता है। मन भी हम लोगों का एक पर कहां मानता है। देखते हैं ना, आज सरस्वती मैया तो कल दुर्गा मैया, परसों काली मैया, इस तरह से कितना मैया है, कितना भक्त है, कितना भगवान है। ईश्वर परमात्मा एक है। इसलिए बाबा साहब फोटो तस्वीर ये सब तो बिल्कुल लगाने ही नहीं देते थे, लेकिन पूजा पाठ में नहीं, केवल सही ज्ञान का उपदेश करते थे, मूल ज्ञान का उपदेश करते थे। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म के पास जाने के लिए रास्ता क्या है, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, यही बात बाबा साहब रहते थे, यही बात बतलाए। अब बाबा साहब के सत्संग का कोई टाइम टेमली नहीं था। नहीं, हम लोगों का जैसे समय है, बाबा साहब अकेले बोलते थे, कब तक बोलेंगे उसका भी कोई निश्चित नहीं था। श्रोता अगर एक भी श्रोता देखते कि सुन रहा है तो बाबा साहब सुनाते जाते। बाबा साहब सुनाते रहते। 12 बज जाता, 1 बज जाता, सुनने वाला मौजूद है तो सुना रहे हैं। और जब सब सो जाते, कोई नहीं सुनने वाला होता,
तो बाबा साहब कहते, लो अब सब सो गए, अब मैं भी थोड़ा लेट जाता हूँ। अब सब सो गए हैं, अब चलो मैं भी थोड़ा लेट जाता हूँ। ध्यान करते थे तो बस बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। स्वावलंबन जीवन था, स्वावलंबन जीवन था। अपने पसीने की कमाई से गुजर करते थे, किसी का दिया हुआ नहीं खाते थे। एक दुकानदार सोचे कि पहुंचे महात्मा है, कुछ लगा करके दे दिए, रोटी सब्जी भोजन खरीद करके खाते थे दुकानदार। तो जानबूझ करके कि बाबा हैं, पुण्य होगा ना, पुण्य होगा, लगा करके दे दिए। मालूम हो गया जानबूझ करके बेसी हमको, अरे तुम हमको जान, आज दिन से तुम्हारी दुकान पर नहीं लेंगे हम, आज दिन से तुमसे सौदा नहीं लेंगे। काहे बेसी दिया? जो हम तुमको दिए पैसा उससे बेसी तुम काहे दिया? बड़े कड़क मिजाज के थे, अपने आप में सुदृढ़ रहते थे, बड़ी कड़क मिजाज के थे। एक बार ऐसे ही श्मशान के पास सत्संग हो रहा था। उन जगह का ये नहीं था कि यहीं पर होगा, टेंट लगेगा तबे होगा, सो बात नहीं। वृक्ष के पास बैठ गए, 2-4-10 आदमी हो गया, सुनाने लगे। श्मशान के अगल बगल में सत्संग हो रहा था, कोई पंडाल वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। श्रोता सत्संग सुन रहे थे, बाबा साहब सुना रहे थे। अब श्मशान है तो फिर कहना क्या है। कुछ आदमी एक मुर्दा को लेकर के आए, लगे वहां पर चिता सजाने के लिए। तो बाबा साहब सोचे कि अभी ये अग्निदान करेंगे, धुआं इधर उधर होगा, श्रोताओं का मन बट जाएगा, लोग ठीक से सत्संग नहीं सुन पाएंगे। इसलिए एक आदमी, एक सत्संगी हुए थे, जाओ तो उसको मना कर दो, जाओ उसको मना कर दो, अभी मुर्दा नहीं जलाया जाए, सत्संग में बाधा होगी। इधर तो मुर्दों नहीं ऐसे सब लीला कर रहे हैं। कहते जाकर उसको मना कर दो, अभी सत्संग में बाधा होगी। तो गए, कहते हैं कि देखिए अभी बाबा साहब सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में बाधा होगी, इसलिए बोले अभी अग्निदान नहीं करने के लिए, हाँ अभी रुक जाइए। लोग कहते यहाँ रुकेंगे श्मशान में, जल्दी जल्दी मुर्दा जला करके भागेंगे कि यहाँ पर रुकेंगे? कोई सोचेगा यहाँ रुकेंगे? लाश लेकर के जाइएगा, लोग कहेंगे नहीं अभी रुक जाइए, हाँ बाधा हो रही है, मानिएगा। कहते नहीं बाबा साहब जाइए, हम लोगों को जो काम करने आए जल्दी जल्दी करके यहाँ से भागेंगे। कौन मुर्दा लेकर के ठहरेंगे? गए, आए, वो कहते हैं हजूर वो तो नहीं मानता, कहता नहीं हम जलेबे करेंगे। फिर लगे हुआ अपना सुरसार करने में। थोड़ी देर के बाद फिर बाबा साहब एक आदमी भेजे, जाकर के मना करो, अरे सत्संग में बाधा होगी, सत्संग हो रहा है ना, श्रोताओं को सुनने में दिक्कत हो रही है, बाधा हो रही है, इसलिए जाओ उसको मना करो। नहीं, जाकर के फिर मना किए, फिर नहीं माना। फिर आए बाबा साहब तो नहीं मानते हैं। एक बार फिर भेजे, ये इस बार जाकर के मना करो, कह दो अभी सत्संग हो रहा है, सत्संग में बाधा होगी। गए, जाकर के कहते हैं ऐसी बात, बाबा साहब मना कर रहे हैं। बोले कि हम कोई बाबा साहब का बात नहीं मानते, हम जलेबे करेंगे। तो बाबा साहब काला झुलगा पहनते थे, जैसे वकील है
वकील जैसे वकील जैसे न, वकील तो छोटा पहनते, वो तो एकदम पैर यहाँ था। बाबा कोट। हाँ, पूरा झुंगा। हरिद्वार में बहुत महात्मा लोग अभी भी पहनते हैं, पूरा नीचे पैर तक। बाबा साहब बोले कि लाओ तो छड़ी। छड़ी लिए और जाकर के बोले रुको रुको, तुम लोगों को दिखाते हैं। कहते हैं अभी मुर्दा नहीं जलाने के लिए, तो तुम लोग नहीं मानता है, रुको अभी। जैसे छड़ी लेकर के चले, देखे ना उसके विकराल रूप को, सब डर से एकदम 9-11 सब तो भागवे किए, लेकिन मुर्दा जो चिता पर लेटा हुआ था वो भी 9-11 श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब तो भागवे किए, और आदमी तो भागवे किए। बाबा साहब के डर से मुर्दा भी डर से भागे जिंदा होकर के। ऐसे महापुरुष थे। बाहरी आडंबर बिल्कुल नहीं, बाहरी आडंबर एकदम नहीं। साधु सन्यासी का भेष नहीं थे। दाढ़ी थी, हाँ, बाल था, वेशभूषा काला काला। अभी जब हम पहन करके मंच पर बैठेंगे, शायद हमको लगता है उधरिए, ये मंच आपके लिए है, उधरिए यहाँ से। जैसे तैसे आदमी आकर के बैठ जाता। अभेश विशेष की पूजा हो रही है। भेष प्रताप पूज्य ही सबको, भेष के प्रताप से पूजा हो रही है, लेकिन अंदर क्या है उससे कोई मतलब नहीं। भीतर से हम जो साधु का कर्तव्य होना चाहिए उससे हम विमुख होते जा रहे हैं। जो जितना बढ़िया गाड़ी से चलता है वो उतना बड़ा महात्मा है, जो जितना बड़ा सत्संग मंदिर बना लिया है वो उतना बड़ा महात्मा है। महात्मा की परख का भेष और आश्रम से हो रहा है, लेकिन उनके अंदर में क्या धीरता है, गंभीरता है, कितनी साधना में वे ऊपर उठे हुए हैं। आपके पास थर्मामीटर ही गड़बड़ा गया है, बुखार का जांच कैसे होगा? थर्मामीटर आपका ठीक रहेगा तब ना है। थर्मामीटर अगर गड़बड़ हो जाए तब जांच कीजिएगा, पता लगेगा नहीं, थर्मामीटर ही गड़बड़ हो गया। महापुरुष कहते हैं इसके लिए ग्रंथों से सही उपदेश लीजिए। ग्रंथ क्या कहते हैं? यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक, इसी जन्म में ब्रह्म को जानना है। और दूसरा जन्म कौन जानता है? दूसरे जन्म को किसने देखा है? दूसरे जन्म में कहां जाएंगे, कौन योनियों में जाएंगे? वहां पर ब्रह्म को जान जाइएगा, जानिएगा। हम आपके यहाँ बहुत जानवर हैं, पशु हैं, क्या वे ब्रह्म को जानेंगे? पक्षी हैं, जलचर, थलचर, नवचर, नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, ये सब जितने हैं क्या ब्रह्म को जान सकते हैं? नहीं जानेंगे। उसके पास क्षमता नहीं है जानने की। हम आपके पास क्षमता है, लेकिन ये क्षमता का सही सदुपयोग हम नहीं कर रहे हैं, क्षमता का दुरुपयोग कर रहे हैं। हम विवेकशील प्राणी होते हुए भी अविवेकी की तरह जी रहे हैं। हमारे पास परमात्मा ने विवेक दिया है, लेकिन वह विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वह विवेक का गलत उपयोग करते हैं। इसलिए हम ऊपर नहीं नीचे की ओर जा रहे हैं। ऊपर की ओर जाने के लिए ब्रह्म को जानना है, और ब्रह्म को जानने के लिए जब तक अंतर साधन नहीं होगी तब तक ब्रह्म को कैसे जानिएगा? बिना साधना के आप ब्रह्म को कैसे जानिएगा? पहले तो बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का निर्णय होता है। ब्रह्म के संबंध में पहले बुद्धि के द्वारा निर्णय होता है। गुरु महाराज जी पहले दरियापंथी थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। गुरु महाराज जी पहले दरियापंथी थे, दरियापंथ से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने संतमत के संबंध में सुना। पहले तो सुना जाता है, सुनने के बाद करने की इच्छा होती है। पहले सुना ही जाता है,
पहला ज्ञान सुनने से ही होता है। तो उन्होंने सुना कि संतमत क्या है, तो सभी संतों का मत, जिसमें जिस संप्रदाय में, जिस मजहब में सभी संतों के ज्ञान को लिया जाता है, विचार को लिया जाता है, उसी को संतमत कहते हैं। कबीर साहब, नानक साहब, दादू दयाल, पलटू साहब आदि जितने भी संत महापुरुष हैं, सबके ज्ञान का ज्ञान के संबंध में जहां बतलाया जाता है, उसी का नाम है संतमत। तो संतमत का नाम सुना, गुरु महाराज जी के मन में हुआ, इसको जानना चाहिए। उन्होंने पूछा, बोलिए श्री सद्गुरु। उन्होंने पूछा कि संतमत क्या है? तो कहते हैं जो सभी संतों का मत है, विचार है। इतना जो हम आप बाहरी देखते हैं ना, ये सब संतों का मत नहीं है, मनमत है। मनमत, जो मन में आता है वही हम करने लग जाते हैं। मन में जो हुआ, देखा देखी कि फलाना ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसे करते हैं, फलाना वैसा करते हैं तो हम भी वैसे करते हैं। ये मनमत है, संतमत नहीं है। संतमत जिस संतों का विचार, ठोस विचार, संतों का जो विचार होता है बिल्कुल ठोस होता है। ऐसा ठोस है कि दुनिया में कोई भी इसको हिला नहीं सकता है। ये ठोस विचार संतों के मत में ही है, संतों के विचार में ही है। तो कहते हैं संतमत क्या है? तो जो सभी संतों का मत है। कहते क्या दरिया साहब ही इसमें शामिल है? बोले कि हाँ, संतमत है तो फिर दरिया साहब अलग तो नहीं हुआ। क्या कबीर साहब की भी वाणी इसमें शामिल है? बोले कि इसमें कबीर साहब का भी वचन शामिल है। नानक साहब का, बोले उसका भी है। बोले कि हम इसको समझना चाहते हैं। कहते हैं कि जब आप आइए, आप मेरे पास जब आइए, तब मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। गृहस्थ मूर्ति था और वे गुरु महाराज से कहते जब आप आना चाहें आप आ सकते। गुरु महाराज जी अपने गुरु, पहले के गुरु रामानंद स्वामी की सेवा दिन में करते थे। रात में भी 10-11 बज जाता था सेवा करते करते। जब वे सो जाते थे तब गुरु महाराज जाते थे धीरज लाल के पास संतमत के ज्ञान को सीखने के लिए। धीरज लाल के पास जाते थे 12 बजे रात को, 3 बजे रात को वहां से आते थे। चर्चा होती थी कबीर साहब के वचन का पाठ, उसका विश्लेषण, गुरु नानक साहब के वचन का पाठ, उसका विश्लेषण, दरिया साहब आदि जितने भी संत महापुरुष थे सबके वचन का पाठ होकर के उसका विश्लेषण होता था। धीरे 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 गुरु महाराज जी संतमत के विचार से प्रभावित होकर के कहते हैं कि हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। आपसे हम दीक्षा लेना चाहते हैं, हम आपके ज्ञान से प्रभावित हैं और हम इस संतमत से दीक्षा लेना चाहते हैं। बोले कि मैं आपको नहीं बतला सकता। क्यों नहीं बतला सकता? तो आप साधु सन्यासी है, मैं गृहस्थ हूँ, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? बोले कि गृहस्थ और सन्यासी से क्या अंतर है? हमको जो ज्ञान नहीं है वह आपको ज्ञान है और वह ज्ञान देने में आपको क्या दिक्कत है? बोले कि नहीं, हमसे तो नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं कि अगर एक कुत्ता से भी सही मार्गदर्शन मिले तो उसको भी मैं गुरु बनाने के लिए तैयार हूँ। आप तो मनुष्य हैं। तो पर भी वे बोले कि नहीं, ये काम हमसे नहीं। लेकिन मेरा एक मित्र है राजेंद्र बाबू वकील साहब, जो मायागंज, भागलपुर मायागंज में रहते हैं। आप उनके पास चले जाइए, वे आपको बता देंगे।
ठीक है, आपकी जो आज्ञा है ठीक है, मैं वही करूंगा। तो ये एक चिट्ठी लिख दिए, पता लिख दिए। गुरु महाराज जी गए वहां। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक गुरु महाराज जी और उनमें परिचय होता है, वार्तालाप होता है। और राजेंद्र बाबू देखे कि सही में ये संतमत से पूरे प्रभावित हैं। तब राजेंद्र बाबू उनको दृष्टियों की क्रिया बतलाए, दृष्टियों हाँ कैसे करना चाहिए, दृष्टियों की क्रिया बतलाए। और बोले कि गुरु मैं आपका नहीं, गुरु आपका बाबा साहब, मैं आपका गुरु नहीं, गुरु आपका बाबा साहब। बोले कि अभी तो हम बाबा साहब को देखो नहीं रहे, हम तो आपको देख रहे हैं। तो हम आपको देख रहे हैं तो आप ही को ना गुरु मानेंगे। हम आपके ज्ञान से प्रभावित हुए हैं, हम आपको देख रहे हैं, हम आप ही को ना गुरु मानेंगे। जिस दिन हम बाबा साहब को देख लेंगे तब से हम बाबा साहब को मानेंगे। जिस दिन बाबा साहब से भेंट हुई गुरु महाराज जी और उनमें वार्तालाप होता है, तब से गुरु महाराज जी उनको गुरु मानते। जब लग नहीं देखो निज नैना, तब लग न मानो गुरु के बिना। हम आप भी मानने लग जाते हैं, जानते नहीं हैं, मानने लग जाते हैं, लेकिन सही सही मान भी नहीं पाते हैं। कहते गुरु महाराज जी गुरु हैं, गुरु महाराज जी गुरु हैं। हम भी मनाते हैं, लोग भी किसी तरह से मान लेते हैं, लेकिन हृदय उसका सही सही नहीं मानता। सही सही मानने के लिए जब तक अंदर से सही सही उसके अंदर से ज्ञान नहीं उपजेगा, तब तक सही से हृदय से नहीं मानेंगे। मनवा लेंगे, लेकिन मनवाने से सही में मानना नहीं होगा। हृदय से मानना, और हृदय से तब मानेगा जब तक उसके अंदर सही ज्ञान नहीं होगा, सही विवेक नहीं होगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। और सत्संग भी जब तक राम जी की कृपा नहीं होगी तो सत्संग भी मुश्किल है। जा पर कृपा राम के होई, अता पर कृपा करे सब कोई। राम की कृपा जब तक नहीं होगी, ता पर आपके ऊपर कोई कृपा नहीं कर सकते। इसलिए उपनिषदकार कहते हैं, प्राचीन काल के ऋषि कहते हैं, इसी जन्म में ब्रह्म को जानना है। इसी जन्म में ब्रह्म को जानना। ब्रह्म क्या है? जो परम तत्व आदि अंतरहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। जो परम तत्व है। परम तत्व क्या है? तत्व बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन तत्व में परम तत्व क्या है? जो चेतन के भी चेतन है। हम आपके शरीर में चेतन हैं, इसीलिए शरीर जीवित है। ये चेतन निकल जाए, शरीर जीवित रहेगा। सावन भादो में हम आप देखते हैं बिजली का छटक, और सुनने में आता है कि वे बिजली के छटक को जो देख लेते हैं तो उसका जो है मतलब चेतन को ही बिजली खींच लेती है। नहीं, ठनका को जो सुनते देख लेते हैं तो उसका मतलब चेतन ही खींचा जाता है। अजगर की दृष्टि से आपकी अगर दृष्टि मिल जाए, आप कितना भी कोशिश करेंगे नहीं बच पाएंगे, अजगर के मुंह में सीधे चले जाएंगे। परमात्मा ने ऐसी कुछ व्यवस्था की है, मैं कहते हैं अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम है। दास मुलुका कह गए सबके दाता राम, सबको परमात्मा देने वाले हैं। तो अजगर चाकरी नहीं करता, किसी का नौकरी नहीं करता,
कहीं जाता आता नहीं, एकदम एक जगह पड़ा हुआ रहता है। तो परमात्मा उसको भोजन करने के लिए व्यवस्था क्या कर दिए हैं कि तुम जहाँ रहोगे तुम्हारी दृष्टि बहुत दूर में भी कोई है, कोई जानवर, कोई मनुष्य कुछ है, उसकी दृष्टि तुम्हारी दृष्टि से मिलेगी तो तुम्हारी दृष्टि में वो पावर है कि तुम उसको खींच लोगे। और नजदीक आएगा तो हवा में इतना जोर से खींच लेगा, वो बच ही नहीं पाइएगा। उसकी दृष्टि में वह शक्ति है, पावर है। तो हमारे शरीर में जो चेतन की धारा है, वह चेतन की धारा को कहते हैं जानने के लिए। परमात्मा क्या है? चेतन के भी चेतन है, चैतन्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अनंत, बड़ाते बड़ा छोटे छोटा, मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई, दृष्टि दृष्टि सब देखा। वह परमात्मा बड़ा से बड़ा है, उनसे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है, और छोटा से छोटा है। परमात्मा से छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। बड़ा से बड़ा कहने का मतलब क्या? हम आप देखते हैं आकाश को, आकाश मतलब नील गगन नहीं सोचिएगा। आकाश कहते हैं तो ऊपर की तरफ लोग झांकते हैं, जैसे आकाश का नाम लेते हैं ऊपर की तरफ झांकते हैं, नील गगन वही आकाश। आकाश ये सब जो भी है खाली जगह सब आकाश से है। हम आकाश के ही अंदर में उठते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, सब आकाश के अंदर, सब कुछ ही आकाश के अंदर है। पृथ्वी, चंद्र, तारे, सूर्य, जितने कुछ भी हैं सब आकाश के ही अंदर है। आकाश के बिना कोई अवकाश नहीं। लेकिन आकाश को भी जो अवकाश देने वाले हैं, आकाश भी जिसके अंदर समा जाता है वही है परमाकाश। उसी को कहते परमात्मा, ईश्वर, जो चैतन्य के भी चैतन्य है, बड़ा से बड़ा है, छोटा से छोटा, महीन से महीन, उससे महीन कुछ हो ही नहीं सकता है। परमात्मा से महीन कुछ हो नहीं सकता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि मत पूछिए। सबसे महीन है, सबसे छोटा है, लेकिन वह छोटा को कैसे जानिएगा? जब तक आपकी दृष्टि महीन नहीं होगी तब तक उसको कैसे जानिएगा? चांद चश्म सो नजर न आवे, खोजूरो के लेना, ये चमड़े की आंख से वो दिखाई नहीं पड़ता है परमात्मा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? परमात्मा को गढ़ लेते हैं, परमात्मा को बना लेते हैं। आज दुर्गा, कल काली, परसों ये, परसों वो, आज राम, कल कृष्ण, परसों विष्णु, आदि आदि परमात्मा को गढ़ लेते हैं। हम अपने से गढ़ लेते हैं, अपने गढ़े हुए की अपने से शुरू कर देते पूजा। बाल बच्चा को हम लोग गढ़ते हैं ना, नहीं करते हैं? बाल बच्चा गढ़े चाहिए ना, मतलब ओकरा खिलेना पिलेना सारा कुछ व्यवस्था बच्चा के करे चाहिए है। अब बच्चे के हम पूजा लगे, कोई आदमी कहते बुझिया है, हम ही जे बच्चा के गढ़े छे ओकरा हम अपने से पूजा लागू। तो देवी देवता के हम अपने से गढ़े छे, लावे छे गंगा जल, लावे छे पवित्र मिट्टी, चिकन मिट्टी, वो में ताम तुलसी आदि आदि देकर हम ही सब कुछ करे छिए। परमात्मा करे छे ना, हमें सब कुछ करे छे, सब कुछ हम अपने से करके तब कहे छे काली छे, हे दुर्गा छे, हे हनुमान जी छे, हे फलना छे, हे चिलना छे, मतलब हम ही गढ़े वाला छे, हम ही पूजैयो वाला छे। ई केना भेलै? विवेक की कमी छे, विवेक की कमी है, लोग समझ नहीं रहे हैं। सही ज्ञान से लोग वंचित होते जा रहे हैं, नकली ज्ञान से लोग धीरे धीरे उसी में घुल मिल रहा है। सही ज्ञान को समझने का उसके पास मौका भी नहीं है। लोग इतना व्यस्त होते जा रहे हैं भौतिक प्राणी पदार्थों में कि धीरे धीरे लोग असली ज्ञान से धीरे धीरे और अपना पिंड छोड़ाते जा रहे हैं। अरे क्या होगा ये सब, इसको क्या करेंगे जान करके? इसलिए अंधाधुंध जहां नहीं जाने का उधरे जा रहे हैं, जो नहीं करने का वही कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं महापुरुष, इसीलिए तुम्हारा 84 का चक्कर कटने वाला नहीं है। फिर वही प्रमोशन हुआ, 84 से प्रमोशन हुआ, मनुष्य शरीर में आए, फिर तुम्हारा विमोशन होने वाला है। मतलब फिर तुम वही 84 में ही जाओगे। अगर ब्रह्म को नहीं जाना तो फिर 84 का चक्कर लगाना पड़ेगा। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक, तब तो तुम 84 से बच जाओगे। ब्रह्म क्या है?
ईश्वर क्या है उसको अगर तुम इस जन्म में जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि, मतलब 84 में चले जाओगे, कीट पतंग सांप चुचुंदर आदि बनते रहोगे, जन्म मरण का चक्र तुम्हारा फिर वही कोल्हू का बैल जैसे 10-20 कोस 50 कोस भीतरे में घूमते रहता है। कोल्हू का बैल, अब तो कोल्हू की व्यवस्था नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में कोल्हू की व्यवस्था होती थी और बैल को उसमें दे दिया जाता था, एक घंटी लटका दिया जाता था, मतलब चलेगा तो घंटी बोलेंगे। तो जब तक घंटी बोलता था तब तक सोचता था तेली कि भाई हाँ बैल चल रहा है, और जैसे घंटी बोलना बंद होता था डांट देता था दोस्त। हाँ, तो सोचता था कि हमारे पीछे लगा हुआ, आंख पर खोलसा लगा हुआ था, दिखाई भी नहीं पड़ता था, एकदम भीतरे भीतर घूम रहा है। ऐसे ही विवेक रूपी आंख के ऊपर हम लोगों को भी खोलसा लगा दिए। विवेक रूपी आंख पर हमको भी, हम आपको भी खोलसा लग गया है, इसलिए सही ज्ञान को हम नहीं देख पाते हैं, सही ज्ञान को हम उपलब्ध नहीं कर पाते हैं, और नकली ज्ञान में ही हम लोगों का जीवन यूं ही बीत रहा है। कुछ नींद में, कुछ भोग में, कुछ आलस में खोया, जब आया समय मौत का तब सिर धुन धुन करके रोया। अंत समय में यहाँ से सिर धुन करके पछता करके काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, झूठे उस दूसरे के ऊपर दोष थोप देते हैं, अपना दोष दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, काल का दोष देते हैं। हमको समय नहीं मिला, क्या करेंगे हम भगवान की भक्ति। कर्म, हमारे कर्म में ही नहीं लिखा हुआ था तो हम कैसे परमात्मा की भक्ति करते। परमात्मा ने हमारे पर कृपा नहीं किए, हम कैसे उसकी भक्ति करते। ये काल, कर्म और ईश्वर को झूठ ही दोष लगाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं वह ईश्वर परमात्मा को जानो। ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है। हे बंदे, ईश्वर को जानो, परमात्मा को जानो, ईश्वर को जान बंदे, मालिक तेरा वही है, तुम्हारा मालिक वही परमात्मा है, उसको जानो। इधर किसको जानोगे? इधर तो सब क्षणभंगुर है, सब विनसने वाला है, सब साथ छोड़ने वाला है। कोई किसी के साथ में जाता है, न कोई पति, न कोई पत्नी, न कोई बेटा, न कोई बेटी, न कोई घर, न परिवार, सब कुछ यहाँ पर मेला, यहाँ का मेला यहीं तक रहता है, यहाँ से आगे कोई मेला साथ में नहीं जाता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि आपके साथ में जो था, जो है और जो बाद में भी रहेंगे, उनसे तुम पिंड छुड़ा रहे हो, उनसे तुम हट रहे हो, लेकिन परमात्मा से हट करके कहाँ जाइएगा। मछली पानी से अलग रहेगी, जीवित रहेगी। मछली पानी में ही रहती है, इसलिए परमात्मा में ही हम आप हैं। हम आप परमात्मा से कभी अलग हो नहीं सकते हैं, लेकिन परमात्मा से कोई मतलब नहीं। जो जितना नजदीक होता उससे हमको उतना ही मतलब नहीं रहता है। नहीं, जो आपके नजदीक में सबसे नजदीक रहता है उससे कोई खास मतलब नहीं रहता, उसका कोई महत्व नहीं देते हैं। और दूर का ढोल सुहावना लगता है, दूर का ढोल बड़ा सुहावना लगता है, लेकिन जो नजदीक है उससे हमको कोई लेना देना। इसलिए महापुरुष कहते हैं वह परमात्मा सबसे नजदीक है, नहीं तो सबसे दूर है। उसी को जानना है, उसी को पहचानना है, उसी का ज्ञान प्राप्त करना है, उसी को जानेंगे, समझेंगे, बुझेंगे और उसको जानने के लिए सत्संग में आएंगे। बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होगा, बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे। कर ले जतन हजारे, है बिना सत्संग के ये ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उपजने वाला नहीं है, और इसके लिए कितना ही जतन कर लीजिए। इसलिए संतों ने जो कहा है इस ज्ञान के अनुसार हम लोग चलें, उस पर चलेंगे, यह लोग परलोक दोनों जीवन सुखी होगा। इसी वचन के साथ अभी का सत्संग आरती के बाद समापन होगा। इसके बाद अपराह्न कालीन सत्संग है,
जिसमें हम लोग पूरा जमजुट करके आएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।